मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। बता दें आपको, माहौल जिस तरह से बिगड़ता जा रहा है, आए दिन तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक घटना बताई थी जहां पे एक भाई भतीजे ने मिल करके अपने सगे भाई के ऊपर और भाभी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। ये वाकया जो है आपका मुमरा स्थित था, लेकिन आज फिर हमारे सामने ऐसा ही वाकया जो है गोवंडी से सामने आया है, जहां पर सलीम गफूर शेख नामक व्यक्ति के ऊपर उसके खुद के सगे भाई जावेद गफूर शेख ने जो है धारदार हथियार से उनके ऊपर हमला किया, जिनमें उनकी 3 उंगलियां जो है कट गई, हाथ कट गया और उनकी भाभी के सलीम की वाइफ के ऊपर भी जो है पेट पे वार लगा, जिसकी जानकारी उन्होंने गोवंडी के देवनार चौकी में जो है दी, जहां पर उनकी जो एफआईआर दर्ज की गई है वो 326, 324, 504, 506 की एफआईआर दी गई, जबकि ये नॉर्मल एफआईआर में आती है। हालांकि इन सलीम गफूर शेख का ये कहना है कि जिस तरह से मेरे साथ में यह हादसा हुआ है, ऐसे हादसे पर 307 का केस बनना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं सलीम गफूर शेख के कहे अनुसार जो है कहीं ना कहीं देवनार पुलिस जो है जावेद गफूर शेख के साथ में मिली हुई है और मिल करके ऐसा खेल खेल रही है। ये सारे आरोप जो है सलीम गफूर शेख का लगाया हुआ है पुलिस के ऊपर, इसलिए कि जिस तरह से उनके साथ में हादसा हुआ है उसकी अभी तक किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। आरोपी सरेआम घूम रहा है और आज भी जो है सलीम गफूर शेख के ऊपर जो है मौत का साया मंडरा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उंगली कटने की बात है, 3 उंगलियां उनकी हाथ से अलग हो चुकी हैं, बीच से हाथ टूट गया जिसमें रॉड पड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि उनको बीच में धमकी भरे फ़ोन भी आए कि अगर आगे का कोई कदम उठाते तो अभी सिर्फ 3 उंगलियां कटी हैं, अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारी गर्दन भी काट दी जाएगी। जिसके चलते सलीम गफूर शेख जो है ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे उनको जाना नहीं चाहिए, और इस वक्त वो छिपे हुए हैं और उन्होंने हमें ख़ास करके फ़ोन करके बुलाया, और हम आपको ये बता नहीं सकते कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन फ़िलहाल हम इस वक्त उनकी जो है उनका इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं उनके साथ में। क्या पूरा मामला है वो हम सलीम गफूर शेख के ही ज़बानी सुनते हैं। सलीम भाई, जो हादसा आपके साथ में हुआ है, जिस तरह से आपने बताया है, तो क्या क्या धाराएं लगाई गई और इन धाराओं से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, और किस प्रकार से ये हमला हुआ, क्या वजह थी हमले की, क्या कहना चाहेंगे? 21 सितंबर को 8 बजे लोग आए कहाँ पर? घर में, मैं घर में मौजूद था जी। ये लोग 4 जन आए, इस्माइल, बाउंडर, अपना बबू और अपना इस्माइल, 4 जन लोग थे। हाँ। आके ये लोग नशे में थे, तो ये लोग के खिलाफ गया, मैं धंधा नहीं करने घर पे, ये लोग NCB के पास भी केस है, तो इनके खिलाफ गया तो लोग ने डायरेक्ट मेरे को मारना चालू किए वहाँ पे। अच्छा। डायरेक्ट मारना चालू किए तो मेरे को अटैक करा, मतलब फुल मर्डर करने के चक्कर में थे लोग, मारो किस कर। चीज़ से मारने की कोशिश की? ये तलवार थी ये लोग के हाथ में पूरी, अच्छा। बड़ी धार तलवार थी सब। तो लोग ने मारने अटैक किए मेरे को, मारने के बाद मैंने हाथ बचाया, सर बचाया, तो मेरी जगह पे 2 उंगली कट गई। फिर दूसरा वार किया, मेरी हड्डी तोड़े पे हाथ की। तीसरे वार में मेरे को और फटका जो खंधे पे लगा। फिर वहाँ से भागी तो मेरी औरत आई वहाँ पे, बोले भागो करके, तो मेरे औरत को मेरे को भगाई, तो मेरे औरत को पेट पे वार किए लोग ने, बाउंडर ने। हाँ। इसमें 4 जन थे हमला करने में, इस्माइल, जावेद, बाउंडर, बबू, ये लोग। इसके बाद मेरे को दवाखाना पूछा गया है। ये जावेद कौन है? ये जावेद मेरा भाई है, सगा भाई? सगा भाई है। क्या पहले से कोई रंजिश वगैरह थी इसका आपकी? धंधा है 2 नंबर का, MD, गांजा, बाटला, बटन तो बेचता ही है। अच्छा। इसका और बबू का। आपने इसकी रोक की थी? इसकी रोक की थी मैंने NCB की वजह से। हाँ। अच्छा, पुलिस ने कौन सी धाराएं लगाई इस पे? पुलिस, और इसके बाद पुलिस कार्रवाई करने के बाद कुछ मेरे से खाली अंगूठा लिए लोग ने पुलिस और साइन दवा खाने के अंदर, मेरे को कुछ पूछे नहीं पाछे नहीं। बाद में मैं 13 दिन दवा खाने में था, तो लोगों को डायरेक्ट आके मेरे को FIR बोले तुम्हारे ससुरे के पास दिए, देखा तो उसमें 326 केस बने, लाल का केस। 324। तो मैं उनके पास पूरा इंक्वायरी किया, इंजीनियर साहब को फ़ोन भी लगाया, तो हाँ 307 करते बोले। उसके बाद भी मैं नहीं किया। फिर मैं परसों DCP साहब के पास भी गया, क्या सर पूरा फाइल ले गए, तो DCP साहब ने भी कुछ कार्रवाई नहीं की है मेरा, ठीक है बोल के करके छोड़ दी। उसके बाद में 1 जन को लोग मैं दवा खाने में था पकड़ते, इमरान बाउंडर को 26 तारीख को, और 2 दिन के बाद उसको 28 तारीख को जगह पे कुर्रा कोर्ट से बेल हो गई 15,000 की, वो भी मेरे को मालूम नहीं। मैं दवा खाने के आने के बाद डिस्चार्ज होने के बाद मैं इंक्वायरी कोर्ट में गया, कुर्ला कोर्ट में। अभी तक आपका पुलिस द्वारा किसी अब तरह इसके- का स्टेटमेंट लिया गया है या नहीं? मेरा कुछ नहीं स्टेटमेंट लिया, सिर्फ जिस दिन मेरे को मारे उस दिन खाली मेरा पुलिस आके साफ था, खाली एक अंगूठा लिया और कुछ पूछा नहीं पेपर पे। तो आपके हिसाब से 307 की धाराएं लगना चाहिए? मेरे हिसाब से 307 चाहिए। ये पुलिस मेरा इंसाफ कर रही नहीं है। मैं बहुत जगह गया,
अभी मेरे को बोलते कोर्ट में जाओ तो मेरा पैसा पानी है ही नहीं अभी यानी कि, और इनसे मेरे को खतरा है अभी भी, इसलिए मैं एरिया में गोंडली में नहीं हूँ, मैं दूसरी जगह हूँ। अच्छा, कौन सा पुलिस स्टेशन आता है? देवनार पुलिस स्टेशन। देवनार पुलिस स्टेशन आता है। हाँ। आपको लगता है देवनार पुलिस और जावेद का कुछ मिली भगत है? मिली भगत है इसीलिए कि इनका धंधा है ना 2 नंबर का, इनका पूरा हफ्ता जाता है। अच्छा, देवनार पुलिस का हफ्ता हाँ, और इतना रिकॉर्ड है इन लोग के आंख पे, पूरे जितने के हाईवे टोटल रिकॉर्ड है, शिवाजी नगर में रिकॉर्ड है, गोंडली में रिकॉर्ड है, चौकिया लोगों को सब मालूम है। इतने केस है, 14-15 केस है, एमपीडी काटेला, तड़ीपाड़ काटेला, सब काटेला, जावेद गफूर शेख सब तीनों भी, इमरान मोहन भी, इसके भी आंख पे केस है। अच्छा, ये लोग नशा करते हैं, नशा भी करवाते हैं, नशा भी करते हैं, मारते भी, मतलब ये लोग टोटली मतलब भाईगिरी करते अच्छा, हैं मतलब धंधे के। पहले से लोग आरोपी रह चुके। वाह, बहुत आरोप पहले से केस ही नहीं आंख पे। मुंबई प्रशासन और हाँ। खासकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, हाँ, इनसे क्या अपील करना चाहेंगे? इनसे अपील ये करना है, खाली मेरे को इंसाफ दिलाओ, मेरा तो हाथ चले गया। अभी मेरी लड़की एक लड़का है, जी मेरे को तो अभी कौन देने सारा नहीं है, हाँ। खाली मेरे को मेरा इंसाफ दिला दो, उनको सजा लगना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कुछ जेल खा के मर जाऊँगा चौकी के अंदर। सुहेल भाई जी सुहेल भाई ना सही है सुहेल भाई, जिस तरह से सलीम भाई का कहना है कि ये जो हमला है वो खास करके आपके ऊपर करने के लिए किया गया था, जी। तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं मेरे घर में बैठा हुआ था, 21 तारीख 8 बज रहे थे, जी और मैं बैठा, उसके बाद में मेरे को क्या मालूम कुछ समझ में आया, मेरे घर के बाहर मैंने एक सेफ्टी दरवाजा बनाया लोखंड का, वो मैंने कड़ी लगा के टीवी देखते बैठा। इतने में जावेद है ना डायरेक्ट मेरे घर पे आया और अंदर हाथ डाल के कड़ी खोल रहा था, सोहेल तू मरा, आज तू गया, तुझे मैं मार के रहूँगा। तो मैं डर गया, मैं बोला अभी क्या करूँ। मैं आगे भाग के गया तो देखा बाहर भवंडर हाथ में तलवार लेके, जावेद तलवार लेके, और भी बहुत सारे लड़के लोग थे। लेकिन फिर मैंने क्या किया, अपने आप बचाव के लिए, मुझे क्या पता अल्लाह ने मुझे जहन में क्या डाल दिया, तो मैंने क्या किया, मेरा दरवाज़ा लगा लिया। उसके बाद में मैंने 100 नंबर पे फ़ोन कर रहा हूँ, पुलिस लोग को फ़ोन कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं चिल्ला रहा अंदर पे, वो लोग मेरे दरवाजे पे तलवार मार रहे, इतनी तलवार मार रहे, गाली गलौज कर रहे। तो बाजू में 2 घर छोड़ के मेरी बेटी, मेरा दामाद और मेरा बेटा, मेरी और दूसरी बेटी, ऐसे 4 लोग बैठे थे, उनको पता नहीं क्या हो रहा। फिर जब आवाज़ सुने उन्होंने, तो मेरा बड़ा वाला दामाद सलीम गफूर शेख और मेरी बड़ी लड़की नीलोफर सलीम शेख, ये मेरे को बचाने के लिए भागते आए। तो जैसा जावेद ने उन लोग को देखा तो बोला, अरे सोहेल को छोड़, ये सलीम को ले, इसको बहुत चर्बी है, यही सब करवाया है, तो इसको मारो। तो दोनों उनके उधर बदन पे भागते गए। अभी मुझे मालूम नहीं, मैं तो घर बंद करके मैं अपना घर के अंदर सेफ्टी में हूँ, फिर पता नहीं। फिर मेरी छोटी वाली लड़की जो है ना, वो मेरे पास आई, पापा खोलो। तो मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो आजू बाजू वाले लोग, बहुत सारा गर्दा था। मेरी लड़की एकदम चक्कर आ गई, बोले पापा सलीम भाई का तो हाथ टूट गया, उंगली भी पूरी टूट के गिर गई, नीलों के भी पेट में तलवार मारा जावेद ने। जब मुझे पता चला तो ये लोग दवाखाने में चले गए थे। तो हम लोग ने कोशिश करी कि किधर गए, और बाहर इतने लड़के थे कि वो लोग को मुझे मारना ही था और मेरे बेटे को मारना था, मोइन को, ये उनका टारगेट था। लेकिन अचानक गलती से सलीम मुझे बचाने को आया, सलीम को ऐसा लगा मेरा भाई ये कुछ करेगा नहीं, गाली बिली दूंगा, भाग जाएगा। लेकिन ऐसा हो गया कि वो इतने नशा करे थे, वो लोग ने इतने बटन और एमडी खाए थे। किस चीज़ को लेकर के ये हमला किया? ये हमला धंधे के ऊपर से हुआ। उन लोग का धंधा है एरिया के अंदर, एमडी, गांजा, बटन, कोरेक्स, मटका वगैरह ये लोग सब चलाते हैं। सब भाई ये लोग खराब भाई है, सब इन लोग का नाम खराब है। और इनके जो दोस्त लोग, इनके जो साथी है, ये भी सब मिले हुए हैं, ये सब नशे में रहते हैं। और ये मेरे दामाद ने वो कारोबार बंद करने की कोशिश की, उसको ये पसंद नहीं है। नशे के खिलाफ आवाज़ उठाई, और आवाज़ उठाने की वजह से ये हम लोग पे हमला हुआ है। पुलिस प्रशासन का क्या रोल है इसमें? पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं। हम लोग गए, उनको गिड़गिड़ाए, सब कुछ बात करे। अजय पवार साहब ने भी थोड़ा हेल्प दिखाने की कोशिश करे। फिर हम लोग सीनियर को भी मिले, आगवने साहब को मिले, वो भी बोले ठीक है, करते करते ऐसा हम लोग को 15 दिन हमने इसके पहले लेटर दिए। सिर्फ आश्वासन हमने लेटर भी दिए, डीसीपी, एसीपी देवनार चौकी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दिलीप वळसे पाटिल साहब गृह मंत्री और कमिश्नर को, इस जगह पे हमने लेटर दिए। लेकिन किधर से भी हमको कोई रिप्लाई नहीं आया। और अभी ऐसा हुआ कि हमको अपना घर दार छोड़ के अभी भागना पड़ा। हमारा पूरा परिवार, मेरे 11 नवासे पोतरे, 3 बेटी और मेरे 3 बहू, नवासे पोतरे, हम लोग लेके मेरे बेटे के साथ हम लोग यहाँ पे एक जगह पे रुके। हम बता नहीं सकते जगह पे, क्योंकि उनके लड़के ना अभी भी बाइक लेके घूम रहे। फिर उन्होंने क्या करे, हमने जाने के बाद एक रिपोर्टर दोस्त को लेके गया, मैं साहब को मिला, सीनियर साहब को, आगवने साहब को। तो उन्होंने थोड़ा एक्शन लेने की कोशिश करे,
कोशिश क्या करें कि 26 तारीख को भवंडर को पकड़े वो लोग ने, 28 तारीख को 15,000 की जामीन देके उसको रिहा कर दिए। वो फिर गली में आके हमारे इधर धिंगाना किया, अभी तो छूट के आया वो, और मोइन और सोहिल और सलीम को तो छोड़ूंगा नहीं, इनकी तो मैं गर्दन ही निकाल दूंगा। और जावेद की औरत बार बार धमकी दे रही, एरिया में सब लोग परेशान हैं। फिर मेरा एक पोता है, एक मेरा उनका ही भांजा लगता है, सगा भांजा मोहम्मद, उसको परसों के दिन डांडिया खेलते खेलते जावेद और कुछ लड़के लोग आके उसको उठा के लेके गए किडनैप करके, और उसको इतना मारे कि वो लोग भी डर गए। चौकी में जा रहे थे तो बोला तुम चौकी गए तो उसको मैं ख़त्म कर दूंगा। वो भी वारदात चौकी वाले ने भगा दिए, नहीं लिए, कंप्लेंट नहीं लिए। और हम लोग का भी कंप्लेंट जो लिए 326, 324, 504, 506 एकदम नॉर्मल केस लिए। और अभी हम लोग को बोलते हैं नहीं तुम टेंशन मत लो। अभी रात को 1:45 बजे उसको जावेद को पकड़े, आज उसको कुर्ला कोर्ट लेके गए, VIP ट्रीटमेंट, सब लड़के लोग आए ले। और 12:30 बजे उसका हो गया हॉस्पिटल का, मोबाइल पे बात कर रहा है, इधर उधर बात कर रहा है। हम लोग के पास वो भी वीडियो है, हर चीज़ हमारे पास है। किस तरह की मांग है आपकी? हमारी तो यही मांग है कि हमको सही इंसाफ, सही न्याय देना। देवनार वालों ने इंसाफ करे, लेकिन क्या करे, 326, 324 वो इंसाफ नहीं हुआ। वो तो और आज़ाद हो गए, उनको और पावर बढ़ गई उनकी कि चौकी हमारे जेब में, पुलिस हमारी साथ है। तो अभी क्या करेंगे, हमारा बाल बच्चे लेके तो हम तो घूम रहे। तो अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो वो ऐसे गंदे लोगों से हाथ से मरने से अच्छा हम लोग सबके सब घर में जहर खा के, खाना खा के हम लोग सब सो जाएंगे। और प्रशासन के लिए हम लोग लेटर लिखेंगे, जितने आरोपी उनके नाम लिखेंगे। देवनार में जो लोगों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई करी उन लोग के सबके नाम लिख के हम लोग मर जाएंगे। मैडम, जो आप पे वार हुआ था, हाँ, जिस वक्त वार हुआ था तो ये कितना गहरा वार था, और उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट हुई, ट्रीटमेंट के बाद पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ करी? मुझे जब वार हुआ था ना तो मैंने ना कुछ ट्रीटमेंट खुद का नहीं करी, क्योंकि मेरे आदमी की जो कंडीशन थी ना उस टाइम पे मैं खुद डरी हुई थी और सदमे में थी। तो मैंने ना कुछ यानी बयान भी बोले तो पूछ रहे थे ना, मैं दे रही हूँ तो वो एक ही बात मेरे को घुमा घुमा के बार बार पूछ रहे कि जब तुमको पता कैसे चला कि वो आपके ही दरवाजे पे मार रहे, आपके पापा को मार रहे। जब मैं उनको बता रही हूँ कि मेरे पापा को मारने के लिए आए थे, हम लोग को बहुत गंदी गंदी गाली की आवाज़ आई, तलवार की आवाज़ आई, तो हम लोग सब भाग के बाहर आए। पहले मेरे आदमी भाग के आए बाहर, तो उन पे हमला करे ना, तो जब उनका हाथ दूसरा भी तोड़ने जा रहे थे ना तो मैंने उनको धक्का दे दी कि तुम भागो करके। उनको भगाई तो मुझे सब ये लोग ने कोने में ले लिए। कोने में लेके ना जावेद ने पहले तलवार से पेट पे मारा, और बवंडर बोल के उसने क्या करा, सर पे पहले घुटने पे मारा। जब उसको मैंने ना बहुत हाथ भर जोड़ी ना, तो क्या मालूम वो इतने नशे में था कि मेरे समझो भाई बच्चे सब ऊपर से देख रहे थे ना वो लोग, तो उन लोग को ना उसने सब पलट के देखने में ना तो उसका नज़र उन लोग पे चले गई। उन लोग पे गई तो मुझे लगा कि अभी इन लोग को भी ये पकड़ के मारेगा करके, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। तो मैं उसको यही करने में गिड़गिड़ा रही थी मैं उसको कि मेरे को छोड़ दे करके। छोड़ने पे वो जो दूसरा लड़का बवंडर है ना, उसने आया 2 तलवार मेरे सर पे मारा। तो मेरे जो सर पे बाल बांधा हुआ था ना, वो बाल पे लग के जो सर का कपड़ा है नीचे गिर गया, जोर से मारा था ना, तो बाल की वजह से जो है तो मेरे सर पे खाली जो है तो सूज गया था। तो फिर उसके बाद में जब हम लोग ना उसको ये करे ना, तो मैं समझो फ़ोन भी दूसरे जब सब एरिया वाले जमा हो गए ना डर के मारे, तो वो लोग यानी मेरे लिए उसको बोल रहे थे कि उसको छोड़ दे मत मार करके। वो बाजू वाली औरत सब आदमी आके ना उसके पैर हाथ पैर जोड़े, तो बोला कि तुम लोग अभी घर में जाओ नहीं तो तुम लोग को भी यानी घुसा दूंगा करके। फिर भी हाँ, तो वो लोग भी डर गए, लेकिन फिर भी उसके आगे हाथ पैर जोड़े, उसके छोटे छोटे बच्चे उसको छोड़ दे करके। वो लोग भी एरिया वाले ने मेरे लिए उसके लिए यानी बहुत मदद मांगे। तब जाके वो जो है तो वहाँ से क्या मालूम जब जमा होने लगे ना सब एरिया में एक एक बाहर निकलने लगे, तो तब जाके उसके लड़के लोग जो है तो भागते भागते मेरी बहन के पैर पे रोट मारे। बवंडर नाम का और वो इस्माइल नाम का लड़का है ना, उसने जोर से उसके पैर पे रोट मारा, तो वो भी उधर पे ही चक्कर आके गिर गए, यानी जाते जाते उसके भी पैर पे रोट मारे ये लोग। और वही धमकी बिमकी बाद में फ़ोन करके भी देने लगे कि तुम लोग किधर जाएंगे, चौकी जाएंगे तो हम लोग तुम लोग का मर्डर कर देंगे, ऐसा जैसे हम लोग को बहुत डरा के वो लोग ने रखे। तो हम लोग किसी के पास गए नहीं, जितना हो सके हम लोग जेल चौकी जिधर जिधर जाने का था इंसाफ मांगने उधर गए। उधर से सब जगह हम लोग मायूस होके ही आए। सब लोग यही बोले कि इधर जाके वकील पकड़ो वो पकड़ो, तो हम लोग के पास फिलहाल अभी कोई पैसा है नहीं कि हम लोग कुछ करेंगे करके। तो हम लोग जिधर भी गए इधर हम लोग से जितना पैसा था उतना लगा के करे। बाद में हम लोग आके घर में गपचुप बैठ गए, क्योंकि अभी अपने पास पैसा है नहीं, बोले आएगा तो तब देखेंगे।